मेरे हाथ में इस वक्त जो कागज है वो इस बात की तस्दीक करता है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच में पहली बार बातचीत होने वाली है। सौरव दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, उनका ये ट्वीट आया एक्स हैंडल पर। उन्होंने लिखा 11:59 पर। मैं अंग्रेजी तर्जुमा आपको पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको हिंदी इसकी समझा दूंगा। उन्होंने लिखा हैशटैग इंपॉर्टेंट, इट्स 11:52 AM, आशुतोष रांका एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी are on our way to meet JP Nadda. The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers. We shall win. यानी उनका यह दावा है कॉकरोच जनता पार्टी का कि सरकार ने पहली बार बातचीत के लिए हमारी तरफ हमें ऑफर किया, क्योंकि पिछले जितने भी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, 6 जून को पहले एक प्रोटेस्ट हुआ, बाकी अलग अलग शहरों में हुआ और उसके बाद जंतर मंतर पर तो हुआ ही था। 28 जून के बाद से तो हंगर स्ट्राइक चल ही रही थी सोनम वांगचुक की। उसके बाद ये पहली बार ऐसा है जब वो बातचीत हो रही है। आशुतोष रांका, जिनको आपने कई वीडियोस में देखा होगा, हमने भी उनका इंटरव्यू किया था, इंडियन एक्सप्रेस पर भी उनका इंटरव्यू देखा होगा। आशुतोष रांका और सौरव दास, जेपी नड्डा जो इस वक्त सरकार में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर यानी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में बड़ा ओहदा रखते हैं, उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। 11:52 पर वो रास्ते में थे। क्या बात होगी, क्या चीज़ होगी, हम आपको बताते रहेंगे। उनका ये दावा है आर डिमांड्स आर क्लियर, हमारी मांगें बहुत साफ हैं। द यूथ हैज गेटेड इन ह्यूज नंबर्स, जो कि आप सुबह से वीडियोस देख रहे हैं। हमारी रिपोर्टर, हमारी साथी स्वाति भी वहाँ पर मौजूद है, जो बता रही थी कि बहुत वहाँ पर लोग जमा हुए हैं। आगे क्या होगा देखने वाला होगा, लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सौरव दास, आशुतोष रांका जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब से प्रोटेस्ट हुआ है कि उनकी बातचीत शुरू हुई है। ये रहा एक अपडेट। दूसरी अपडेट यह है कि सोनम वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर एक उनकी तरफ से ही जारी एक चिट्ठी हुई, जिस चिट्ठी में दावा है कि उनकी हैंड रिटन राइटिंग है और इसमें लिखा गया, उन्होंने सफदरजंग अस्पताल जहां वो भर्ती हैं, जहां पुलिस उन्हें उठा करके ले गई थी, जैसे कि वो अस्पताल में है, हमने आपको बताया कि उनकी पत्नी गीतांजलि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अभी वो सफदरजंग अस्पताल में ही हैं। उन्होंने जो लिखा उसका मजमून है, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे एंड माई हेल्थ पैरामीटर्स आर ऑल्सो showing as quite normal. Hence, I request you to kindly allow me to leave the hospital, even if temporarily, so that I can join the march to the parliament. Sansa chalo this morning. I shall be most grateful. वो ये मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक कि उन्हें अलाउ किया जाए कि वो पार्लियामेंट में जो संसद मार्च होना है 20 जुलाई का जो कॉल था, उस पर वो खुद वहाँ रह सकें। वो रहने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठा करके सफदरजंग अस्पताल में रख दिया, उन्हें वहाँ पर वो ले गए। इसलिए उनकी ये मांग है कि उन्हें ले जाया जाए। ये दो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। इससे पहले सौरव दास को डीसीपी ऑफिस ले जाया गया था, वहाँ उनकी और पुलिस की बातचीत जारी थी। आशुतोष रांका ने भी ये कहा था कि लगातार बातचीत चल रही है, वो पहली बार सरकार की तरफ से ऑफर हुआ है। तो इस बातचीत से क्या कुछ निकलता है ये देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग जमा हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सरकार की तरफ से बातचीत के चैनल खोले जा चुके हैं, ऐसा सौरव दास का दावा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है, पहली बार बातचीत हो रही है। क्या कुछ होता है, इससे क्या कुछ निकलता है, आंदोलन की नई रणनीति क्या होती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, कि सोनम वांगचुक ने 3 शर्तें रखी थी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिले। कल गीतांजलि ने, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी जंतर मंतर से मंच पर, सीजेपी के मंच पर इस बात को कहा था कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे मिलते हैं तो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। अभिजीत दीपके ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। और जो 3 और लोग आयसा के बैठे हुए थे वहाँ पर, जो 21 दिन से अनशन कर रहे थे, इनसे हमने बात भी की थी, मनीष, आमीन और नेहा, उन तीनों ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया है। ये आज के दिन की अपडेट्स हैं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।